हेलो बच्चों, मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर आपके अपने प्यारे चैनल रसायन गुरु में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे मैंने 11th क्लास के बच्चों के लिए वादा किया था कि एनुअल एग्जाम के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक पेपर लेकर के आऊंगा। वो ऐसा पेपर होगा जिसके सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन की क्वेश्चंस होंगे, डायमंड क्वेश्चंस होंगे, जो इंडिया के किसी भी स्कूल का बच्चा, हाँ ध्यान से सुने, इंडिया के किसी भी स्कूल का बच्चा क्लास 11 केमिस्ट्री के एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में धुआं उड़ा देगा। चाहे वो दिल्ली स्टेट से हो, चाहे वो हमारा बिहार से हो, कहीं से भी हो बच्चा, कहीं से भी वो धुआं उड़ा देगा पेपर में। एक एक क्वेश्चंस को टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चा, जिसके लिए आप लोगों का अपना रसायन गुरु जाना जाता है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं पेपर को आप, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को आपको जरूर नोट आउट करना है। तो चलिए बच्चा, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा सेक्शन ए हमारा जो है वो एमसीक्यू बेस्ड आता है बच्चा। सेक्शन ए हमारा कैसा आता है? एमसीक्यू बेस्ड। तो उसके एमसीक्यू को आप जरूर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चा, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 0.0025। जी हाँ बच्चा, अगर हम यहाँ देखें तो इसके अंदर आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। अब हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होता है बेटा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द न्यूमेरल वैल्यू। यानी इसके अंदर मैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूं तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है? 25। तो इसका मतलब है इसके अंदर 25 में कितनी डिजिट होंगी? 2। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2। बोलो बात समझ में आ रही है बच्चा? ओके, तो इसको आपको ध्यान से करना है। सिग्निफिकेंट फिगर जिन बच्चों को नहीं निकालना आता है उसको मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि आपको जितनी भी डेसिमल वैल्यू है ना, उनमें डेसिमल को हटा दीजिए और फिर उसको आप कैलकुलेट करिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो मैंने कहा 0.10100। ओके बच्चा, आप डेसिमल को कैलकुलेट करिए, डेसिमल हटाइए। आपको इसमें क्या पढ़ोगे? 100 पढ़ोगे, और 100 में कितनी वैल्यू है बच्चा? 3। आप मान के चलिए 0.001, इस तरीके से हमने पढ़ा। तो अगर मैं इसमें से डेसिमल को हटा दूं तो आप क्या पढ़ोगे? 1। तो जिसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी? 1। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है ना? चलिए समझ गए होंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन क्रोमियम। बच्चा कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। इन सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स की वीडियो मेरे चैनल में पड़ी हुई है, आप जाकर के वहां से देखिएगा। 100% आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप उनको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में सीख जाओगे निकालना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो भी पड़ी हुई है, जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए तो हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है क्रोमियम के अंदर। बच्चा क्रोमियम जो होता है, थोड़ा समझ लें, क्रोमियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चा Cr, और इसका एटॉमिक नंबर में हमारे पास 24, क्रोमियम का सिंबल और एटॉमिक नंबर 24। एक्सेप्शन केस 4s1 3d5। ओके बच्चा, 4s1 3d5। अगर हम s का निकालें तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, और d के अंदर निकालें तो d के अंदर हम लोग करेंगे इस तरीके से 1 2 3 4 एंड देन 5, और 5 और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे जा रहे हैं। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चा कितने हो रहे हैं यहाँ पर? 6। तो हमारा आंसर आ गया 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है ना? ये बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला, among halogen the correct order of amount of energy released during the gain of electrons। इलेक्ट्रॉन को गेन करते समय जो एनर्जी रिलीज होती है, तो सबको पता है बच्चा F, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेगा, ठीक है बच्चा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ज्यादा होने वाली है। थोड़ा बात समझ में आ रही? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते चलिएगा बच्चा। विच अमंग द फॉलोइंग आर डाईमैग्नेटिक। बच्चा डाईमैग्नेटिक क्या होते हैं? डाईमैग्नेटिक होते हैं जिनके ऑर्बिटल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दो कंटेंट आते हैं, एक डायामैग्नेटिक होता है और एक पैरामैग्नेटिक होता है। डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए आपको इसमें पता करना है कि इनमें से N2+, N2 डबल नेगेटिव, O2 और O2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे चले जाइए और वहां से आप इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हो, ठीक है बच्चा। उसके क्वेश्चंस को आप यहाँ पे सॉल्व करिएगा
तो वहां से आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो मेरे चैनल पर चले जाइएगा, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट वीडियो पड़ी हुई है, चेक कर लेना। सारे टॉपिक्स की वीडियो पड़ी है, बस उनको करते जाइए और मजे आ जाएंगे आपके। ठीक है बच्चा, चलिए। नाउ व्हाट इज द मोलर मास ऑफ H2O इन ग्राम पर मोल। H2O के अंदर मोलर मास निकालना है बच्चा। H2O के अंदर मोलर मास निकालोगे आप तो H का 2 होता है और ऑक्सीजन का 16, यानी आंसर हो गया हमारा 18। ठीक है बच्चा। फॉर द प्रोसेस ऑफ अकर अंडर एडिबेटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। एडिबेटिक कंडीशन में निकालना है। एडिबेटिक में क्या होता है बेटा, हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज। ओके बच्चा, हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज, डेल्टा क्यू बराबर 0 हो जाएगा। अरे क्या बात है यार, अब तो होशियार हो गए आप लोग तो। क्या मजे आ रहे हैं ना। अरे डरना नहीं है, 11th क्लास के बच्चों को बिल्कुल नहीं डरना है, मैं हूं ना आपके साथ। एग्जाम में धुआं उड़ा दोगे आप। चलिए, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन K4FeCN6। बच्चा आयरन की एक ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हमें पता है पोटेशियम का प्लस का 1 होता है और Cn का माइनस का 1, तो 6 माइनस में से 4 गए तो प्लस के 2 बचे, तो ऑप्शन हो गया ए। हमारा ऑप्शन क्या हो गया बच्चा, प्लस का 2, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट इन द एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज। इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं बच्चा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। भाई इतना भी तो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ में आ रही है, क्लियर। चलो, डेल्टा यू ऑफ द कंबशन ऑफ मीथेन इज x किलोजूल, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच जो होता है वो डेल्टा यू से कंबशन करके निकाला जाता है। ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम इज। पोटेशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चा, समझते हैं इसको। पोटेशियम जो है के होता है, ओके, के का एटॉमिक नंबर 19। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4s1। ठीक है बच्चा, लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 4s1। अब इस 4s1 के लिए n की वैल्यू आ गई 4, l की वैल्यू आ गई 0, तो m की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। तो भाई इसमें क्वांटम नंबर मैग्नेटिक पूछ रहा है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा होता है m, तो आंसर आ गया बच्चा m की वैल्यू 0, तो हमारा आंसर होगा इसमें 0। बोलो बात समझ में आ रही है, चलते जाओ। द शेप ऑफ कार्बोकेटाइन इज। बच्चा कार्बोकेटाइन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज के बाद ट्राइगोनल प्लेनर की शेप में ये आ जाता है, यानी ठीक है बच्चा। चलो प्लेनर। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 0.001 मोल। मोल से मॉलिक्यूल निकलवा रहा है बच्चा, एवोगाड्रो नंबर से कैलकुलेट करके इसको आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बच्चा, एवोगाड्रो नंबर आ रहा है ना, कैलकुलेट कर लेना। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विद। इसमें कितने आंसर दिखाई देंगे, एक तो इसके साथ चला जाएगा। ठीक है बच्चा, कैलकुलेट करना है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन बी। सेक्शन बी के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। सेक्शन बी के क्वेश्चंस में 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं, गोल्डन पॉइंट। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सेक्शन बी, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउ g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। बच्चा s p d f g क्या होता है बच्चा, ध्यान से समझना। s p d f g h होता है ना, तो यहां पर होगा बच्चा, ये हमारे किसके लिए होगा, 1 2 3 4 5। n की वैल्यू कितनी आ रही है, g के लिए 5। बोलो बात समझ में आ रही है, n की वैल्यू g के लिए 5। तो यहां पर पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउ g 5। क्लियर। चलो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। बच्चा यहाँ पर n 4 है और m की वैल्यू -12 है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है बच्चा। s में तो 2 ही होते हैं, चाहे वो ऑर्बिटल कोई सा भी हो, s का हो या उसका। 1 ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। न्यूमेरिकल है बच्चा, इसको करिएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का न्यूमेरिकल है, लगा लीजिएगा इसको। ठीक है, सारे क्वेश्चन स्किप करके, सारे क्वेश्चन वीडियो को स्किप करके, रोक रोक करके वीडियो को सारे क्वेश्चन नोट आउट कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एनुअल एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। वैल्यू चेंज हो सकती है, वैल्यू चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे बच्चा, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, चाहे वो किसी भी राज्य का बच्चा हो। ओके बच्चा, बिहार से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, दिल्ली से हो, यूपी से हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया हूं आज।
इसके बाद आती है बच्चा बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बच्चा बैलेंसिंग रेडॉक्स की मैंने लास्ट वीडियो आपको समझाई थी, उसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कैसे किया जाता है, उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। रेडॉक्स चैप्टर से बैलेंसिंग आ गई, पेपर में जरूर आएगी, चाहे तो वो एसिडिक मीडियम में आ जाए चाहे वो बेसिक मीडियम में। ठीक है बच्चा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आ जाए या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आएगा, जरूर पक्का आने वाला है, कोई रोक नहीं सकता, निश्चित है 100% आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लें। ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। बच्चा रेजोनेंस भी आएगा, निश्चित आने वाला है इसका रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या बताया गया है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड को मूवमेंट करा दो बच्चा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ सिंगल आकर के वो अच्छा जाएगा, तो मूवमेंट करा देना। सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इनको अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट में लिख देना कि सर इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन दे दीजिएगा, तो मैं जरूर उनको सॉल्व कराऊंगा एक वीडियो मिला करके। ठीक है बच्चा, फिलहाल आप सारे क्वेश्चंस को नोट कर लें, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है बच्चा, व्हाट डू यू मीन बाय बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन बच्चा इक्विलिब्रियम चैप्टर में चले जाइए, बफर सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बफर सॉल्यूशन जिसमें एसिडिक बफर बेसिक बफर्स के टाइप है, दोनों कर लेना, पक्का नहीं आने वाले हैं। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग। बच्चा बेंजीन की जितनी भी रिएक्शंस है ना, फ्रीडल क्राफ्ट की एसाइलेशन, एल्काइलेशन, इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर आती हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है बेंजीन के, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन। बात समझ में आ रही है ना, सारी क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, सारी रिएक्शंस को याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन तो आप ऐसे उड़ा दोगे, निश्चित है पक्का। चलिए अगला आ रहा है बच्चा, डिस्कस ये आ रहा है, या तो ये करिए या ये, तो ठीक है ये कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अरेंज द एलिमेंट N, P, O एंड S इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, आयनेशन एंथैल्पी क्या है बच्चा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लास्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक है, अगर किसी सेल से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जो एनर्जी दी जा रही है वही उसकी क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है लास्ट वैलेंस सेल से। ठीक है, तो उसके बेस पर हम इनको आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसका असाइन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चा ये कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी पोजीशन पूछ रहा है। अब पोजीशन निकालने का मतलब है कि इनका पीरियड और ग्रुप पता करना है बच्चा, तो पीरियड तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, पीरियड तो हो गया बच्चा 3, और ग्रुप जब निकालेंगे तो लास्ट में आ रहा है 6, तो ग्रुप हो जाएगा 16। ये बच्चा, चलिए तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इन द 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन मॉलिक्यूल द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन। इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है, नहीं है ना भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ 2 है कार्बन के, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज द 6। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चे, एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 1 का कर लीजिएगा। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ओके, क्लोजर ऑफ 3 एलिमेंट। बच्चा इनके अंदर ये एंथैल्पी दे रखी है, इसके बेस पर आपको बताना है कि कौन सा नॉन मेटल है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बच्चा, कर लीजिएगा, आने वाला है ये, निश्चित आने वाला है, पक्का 100% आएगा, कोशिश है ये आपके आने की। ठीक है, कर लीजिए। एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है इतना, तो प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन 27 डिग्री सेल्सियस, ये हमें डेल्टा एच और डेल्टा यू पर आपके डेल्टा एच और एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस पर आपका रिलेशन का एक न्यूमेरिकल आ चुका है। ठीक है, कर लीजिएगा। अगर ये नहीं कर पाते हो तो एंथैल्पी चेंज का क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द एंथैल्पी रिएक्शन, ये कर लीजिएगा। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी को माइनस करके आप कर सकते हो। ठीक है, 29 क्वेश्चन है बच्चा, ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव इतने इतने क्लोराइड, ठीक है, 0.3780 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव इतने ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन कैरियर्स एस्टिमेट, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। आपको ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया क्लोरीन का, तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट में, एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर चले जाइए, जीओसी के अंदर, वहां पर फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए जैसे परसेंटेज ऑफ क्लोरीन ले लेना 35.5 अपॉन 143.5 इंटू क्या करना है, मास ऑफ CO2 Cl2 दे रखा है, इसने कितना दिया है, इतने ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, 0.5740 इंटू 100 बाय W दे रखा है बच्चा आपको 0.3780,
3780 कैलकुलेट कर लेना बच्चा, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, निश्चित है, पक्का। नाउ नेक्स्ट इज द व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। बच्चा एड्सॉर्प्शन पे डिपेंड करती है, कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये आता है इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़नी है आपको, देनी है। जितने भी हमारे अटैकिंग रिएजेंट हैं या इंटरमीडिएट हैं उन सब की डेफिनेशंस को पढ़ लीजिएगा, जीओसी चैप्टर से है, पढ़ लीजिएगा बच्चा। कैलकुलेट द पीएच, 100% क्वेश्चन आएगा बच्चा, पीएच का एक न्यूमेरिकल 100% आएगा। कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ इतने MnOH। ओके, कैसे करना है देखिए, 0.01 MnOH है, तो इसके लिए NaOH को डिसोसिएट करेंगे तो कितना टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ओके बच्चा, तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है H प्लस और OH नेगेटिव इक्वल टू 10⁻⁻14। ओके बच्चा, तो यहाँ पर H प्लस आ जाएगा आपका इक्वल टू, यह आ जाएगा 10⁻⁻14 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 1 × 10⁻², 10⁻² जाएगा, तो ये बचेगा 10⁻12। इसके बाद फॉर्मूला लगा देना बच्चा, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। तो ये बच्चा हमारा जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 12। pH की वैल्यू 12 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट, सेक्शन डी आ रहा है बच्चा। सेक्शन डी में एक पैराबेज दिया गया होगा, एक, ठीक है ना, केस स्टडी दी जाती है, और उस केस स्टडी को पढ़ करके आप उनके क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व आउट करिएगा। 2 पैराबेज क्वेश्चन आएंगे, उनको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है बच्चा। नाउ एक हमारा पैराबेज क्वेश्चन ये आ गया, दूसरा इसमें ये क्वेश्चंस आ गए। चलिए बच्चा, सेक्शन ई पर आते हैं। अब सेक्शन ई हमारा 33 क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन नंबर, अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम and a speed of 45 मीटर पर सेकेंड if the speed can be accuracy। सेकेंड चैप्टर से आ गया है बच्चा। फॉर्मूला लगा देना, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वल टू h/4π। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा देना बच्चा, निश्चित आने वाला है क्वेश्चन, निश्चित, ठीक है। चलिए, राइट टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट होती है बच्चा सेल, और ऑर्बिटल होता है एक प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एरिया, ठीक है। डिफरेंस बता देना यार, क्या दिक्कत आ गई। 2 पार्टिकल A and B आर इन मोशन इफ बी वेवलेंथ वाला आ गया, डी ब्रोगली इक्वेशन फॉर्मूला लगा देना, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा बच्चा। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्ट्रक्चर। बच्चा इमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है विबग्योर की फॉर्म में आता है, और एब्जॉर्प्शन के अंदर कोई कोलाइडल पार्टिकल उसको एब्जॉर्व कर लेता है, दोनों के डायग्राम बना देना, समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चा। Why VeH2 molecule has a zero dipole moment although VeH bond are polar। VeH2 जो है बच्चा, उसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा, क्योंकि उसके अंदर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर हो जाती है, इसलिए ये 0 हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो और में आ गया। अब और में आप लोग ये कर सकते हो, कंपेयर यहाँ पर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इंडिकेट प्रॉपर्टी इतना इतना ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी है बच्चा, इससे ऊपर भी क्वेश्चन आया है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन सी होंगी, पैरा या डाई। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक लिख देना, और अगर अनपेयर्ड आ जाए एक भी तो पैरा लिख देना, क्या बात है। ऑल्दो CO2 H2 आर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, द शेप ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज बेंट व्हाइल द CO2 इज अ लीनियर। बिल्कुल सही है बच्चा, जो H2 होता है उसके अंदर 2 लॉन पेयर आते हैं, और लॉन पेयर रिपल्सन करेगा तो उसकी बैंड शेप हो जाएगी, जबकि CO2 के अंदर लॉन पेयर नहीं आता है, ओनली 2 बॉन्ड पेयर आते हैं। BSEPR थ्योरी है बच्चा, कर लीजिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। वेस्पर थ्योरी से केमिकल बॉन्डिंग, VSEPR थ्योरी, निश्चित आता है क्वेश्चन, आएगा, पक्का आएगा। क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम, एनुअल एग्जाम में बचने वाला नहीं है, निश्चित आएगा। VSEPR थ्योरी से पक्का लिख लो, ठीक है। चलो, राइट ए शॉर्ट नोट्स बच्चा, ये सेवेटियर सैंडरसन रिएक्शन, ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, नेम रिएक्शंस कहा जाता है इन्हें, जिसको हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजनेशन भी कह देते हैं। हाइड्रोजन का किसी भी एल्कीन और एल्काइन के साथ ऐड होना, ठीक है। स्वाट रिएक्शन बच्चा, स्वाट रिएक्शन में क्या होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है, इसमें भी सोडियम मेटल से एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है ना। स्वाट रिएक्शन में बच्चा हेलो एल्केन के साथ में, ठीक है, स्वाट रिएक्शन, और वहां पर हेलो एल्केन से हेलोजन एल्केन बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पर होता क्या है, RX की रिएक्शन AgF के साथ करा देते हैं। फ्लोरीन इसको हटा देगा, स्वाट के अंदर RF बनेगा,
प्लस AGX का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ये स्वाट रिएक्शन है। और वुड रिएक्शन में क्या है हमारी, RX की रिएक्शन Na के साथ करा देना, 2Na के साथ में इसकी रिएक्शन करा देना, ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी बच्चा, ड्राई ईथर, और इसके बाद में ये बन जाएगा R बॉन्ड R। ओके, चलिए इसके बाद राइट द प्रोडक्ट एंड देयर IUPAC नेम ऑब्टेन हेक्स 1 इन रिएक्ट विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बच्चा पेरोक्साइड आ गया, और जब भी मेरी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है तो पेरोक्साइड आने पर कौन सा लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। भाई एंटी तो Br के साथ ही चलती हैं, ब्रोमो, ठीक है, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी खास पहचान, ब्रोमीन के साथ पेरोक्साइड का प्रेजेंट होना, हाइड्रोजन ब्रोमीन के ब्रोमाइड के साथ, तो आप चेक करेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ पेरोक्साइड का प्रेजेंस होना, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आ गया। ओके बच्चा, चलिए नाउ नेक्स्ट, कन्वर्ट इथेन इनटू ब्यूटेन। बच्चा कन्वर्जन निश्चित आएगा, पक्का आने वाला है कन्वर्जन। जिस बच्चे को कन्वर्जन नहीं आते हैं, मेरी एक धमाका सीरीज पड़ी हुई है मेरे चैनल पे कन्वर्जन के लिए, देख लेना, कन्वर्जन करने लग जाओगे। बशर्ते उससे पहले आपको क्या करना है, हाइड्रोकार्बन की सारी रिएक्शंस को याद कर लीजिए। अगर वो भी नहीं आती है तो मेरी चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है बच्चा, हाइड्रोकार्बन की टोटल रिएक्शंस 10 रिएक्शंस में मैंने याद करा दिए हैं। उसके वीडियो के एंड में मेरी स्क्रीन पर आपको मिलेगा, वो वीडियो वहां से टच करके आप जरूर देखें, ठीक है ना, उससे बहुत बेनिफिट होगा, आप कन्वर्जन करने लग जाओगे, निश्चित है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन पेपर हमारे पास में सॉर्ट आउट हो चुका है। इसके बाद अब आप इन सारे क्वेश्चंस को, जिन बच्चों ने नोट आउट किया है, वो सारे क्वेश्चंस स्किप करके, वीडियो को स्किप करके आप धीरे धीरे आराम से उन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लें और प्रैक्टिस करें। जिस टॉपिक में भी आपको डाउट हो, जिस क्वेश्चंस को करने में आपको प्रॉब्लम आए, कमेंट बॉक्स में मुझको लिख दीजिएगा, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो आपको बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा, आपके एनुअल एग्जाम से पहले ही। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे क्या होता है कि मैं वीडियो लगातार अपलोड नहीं कर पाता हूँ, मुझे फिजिकली आप लोग देख रहे हो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ठीक है बच्चा, देर से आती है, लेकिन मैं आप लोगों की वीडियो जरूर लाता हूँ, चाहे मुझे कितना भी देर हो जाए, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा। सैटरडे से पहले पहले आपके लिए वीडियो आ जाती है। ओके बच्चा, और एक चीज़ और बच्चा, आप वीडियो तो देख लेते हो, आप उन चीज़ों से सीख भी लेते हो, सारे ट्रिक्स भी नोट कर लेते हो, बस आप उस वीडियो को शेयर नहीं करते हो, उसको लाइक नहीं करते हो। बच्चा क्या जाता है भाई, जब आप उससे सीख रहे हो तो लाइक बटन दबा दो, कोई पैसा नहीं लगता, 1 सेकंड लगती है लाइक बटन दबाने में, सब्सक्राइब का बटन दबाने में 1 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है बच्चा, जब आप सीख रहे हो तो उस चीज़ को दिखाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो बच्चा, जिससे कि उनका भी भला हो। भाई यही है दुनिया, मेरा भला और दूसरों का भी भला, तभी दुनिया का भला होने वाला है। ओके बच्चा, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।